अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसाइड भी मौजूद अगर मैं खुश आमदीद लें जनाब। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत ताहयात होगी या 5 साल। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू बड़ी कार्रवाई जारी है और यह कार्रवाई बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस ताहयात नाअहली का खमियाजा पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा भुगतना पड़ा। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मज़ीद कई साल तक पाकिस्तान को इस कम अज़ कम एक ताहयात नाअहली के फैसले का जो भुगतान है वो भुगतना होगा, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में 7 रुकनी बेंच जो है अहम तरीन कार्रवाई को जारी रखे हुए है। इस कार्रवाई के दौरान मुझे इस तरह की फील आ रही है जैसे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो पार्लियामेंट के फैसले के सामने सर तस्लीम खम करने पर आमादा होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दौरान समाअत मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के हवाले से ये बात सामने आई थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो पनामा बेंच के अंदर और नवाज शरीफ साहब को नाअहल करने के हवाले से फैसले में की गई थी, वो इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगी या इलेक्शन एक्ट में पार्लियामेंट की तरफ से की जाने वाली तरमीम जिसके तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दी गई वो प्रिवेल करेगी। और यही वो एक ऐसा आईनी सवाल है जिसका जायजा लिया जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब चूंकि इस सवाल का जवाब जो है वो लिया जा रहा है और चूंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के नाफिजुल अमल होने के बाद अकेले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बात का फैसला नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बाउंड कर दिया गया था मौजूद चीफ जस्टिस को कि किसी भी आईनी मसले पर जो फैसला है वो कम अज़ कम 5 रुकनी बेंच करेगा और 5 रुकनी बेंच से कम लोग आईनी मसले के ऊपर कोई बात नहीं कर सकेंगे, जिस पर इस मामले को रेफ़र किया गया था जजेस कमेटी के पास। और जजेस कमेटी जिसमें चीफ जस्टिस थे, जिसमें सरदार तारिक मसूद साहब थे और जिसमें जस्टिस इजाजुल हसन थे, इन तीनों ने मिलकर ये 7 रुकनी बेंच बनाया है जो इस वक्त मुकदमे की समाअत कर रहा है। इसी मुकदमे की समाअत के दौरान जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तरफ से जो फील है वो इस तरह की आ रही है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का मानना है कि जब पार्लियामेंट फैसला कर दे, पार्लियामेंट की राय सामने आ जाए तो इसे अवामी दानिश का इजहार समझा जाता है और अवामी दानिश के इजहार के सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तशरीह कमज़ोर हो जाती है। देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है और इसका इम्पैक्ट भी उतना ही बड़ा है। ये कैसे? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस इम्पैक्ट को या इस ऑब्जर्वेशन के इम्पैक्ट को हम अगर मिनिमाइज भी करने की कोशिश करें तो वो शायद नहीं हो सकेगी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट अगर जो है ना हो तो उसके बाद कार्रवाई में मज़ा नहीं आता, क्योंकि एक जानिब इस बात पर बहस हो रही है कि नाअहली की मुद्दत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंटरप्रिटेशन यानी तशरीह के मुताबिक ताहयात होगी या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए कानून साजी के ज़रिए उसका तयन किया जा सकता है 5 साल के लिए। अब इस सूरत हाल में नाअहली के मामले को लेकर जनाब नैब भी आ गया अदालत। नाअहली केस के अंदर नैब ने भी डाल दिया हिस्सा। और आपको पता है नैब को हेड कौन कर रहे हैं? नैब को जनाब एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड साहब जो हैं, एक आला फौजी अफसर इस वक्त नैब को कर रहे हैं हेड, और नज़ीर साहब। और नैब आ गया है अदालत में और नैब की तरफ से ये मुतालबा कर दिया गया है कि नाअहली की मुद्दत 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी जाए। तो नैब इस पर बड़ा राज़ी खुश होगा और नैब को इस मामले ऊपर किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं होगा और ये इस सिचुएशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है ये वाली डेवलपमेंट, क्योंकि एक जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कार्रवाई चल रही है, दूसरी जानिब नैब अपना बोरिया बिस्तरा लेकर आ गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बूहे के ऊपर बैठकर नैब वाले ये कह रहे हैं कि नाअहली की मुद्दत को 10 साल कर दिया जाए। और ये एक बहुत ही संगीन किस्म का या अगर मैं ये कहूँ कि ये एक बहुत ही ज़्यादा बारीक वारदात है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये भी जिसे हम कहते हैं ना शार्पन एज है, तेज़ धार है और ये धार जो है वो 2 तरफा है, क्योंकि इसके तहत एक जानिब वो तमाम लोग जिनको नैब के मुकदमात में सज़ा हो चुकी थी या हो चुकी है उसका तयन किया जाना ज़रूरी होगा, और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिनको अब मुकदमों में समाअत के बाद सज़ाएं होनी। अगर देखा जाए
तो नैब के इस मुकदमे का इस वक्त फौरी तौर पर, चूंकि सियासी माहौल है, सियासी निशाना हमें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तोशाखाना केस इस वक्त जो है नैब की तरफ से वो रेडी है। इसके साथ साथ जनाब ये जो अलकादर ट्रस्ट केस है 190 मिलियन पाउंड्स का, इसकी समाज जारी है। लिहाजा इस चक्कर के अंदर नैब का ये मानना है कि अगर ये जो नाअहली की मुद्दत है ये नैब के पुराने कानून के मुताबिक इसको 10 साल कर दिया जाए, तो अगर इस चक्कर के अंदर इमरान खान का रगड़ा निकल जाएगा तो इमरान खान 10 साल के लिए सियासत से आउट हो जाएगा। दूसरी जानिब इंपॉर्टेंट आइनी सवाल पैदा हो जाएगा कि क्या, ये इंपॉर्टेंट आइनी सवाल बहुत ही ज़्यादा मनीखेज है कि क्या नैब के मुकदमात को दीगर मुकदमात पे फौकियत हासिल है? क्या करप्शन सिर्फ नैब के मुकदमात में होती है, बाकी सिविलियन मुकदमात में करप्शन नहीं होती? और क्या यहाँ पर एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो नैब कानून से बालादस्त नहीं है, नैब कानून के ताबे है? और अगर ये जो 10 साल की सज़ा है तो फिर इस 10 साल की सज़ा का जो है उसका असर उन तमाम मुकदमात पे भी हो सकता है जिन मुकदमात में नाअहली की मुद्दत को कम करके 5 साल किया गया है। ये बड़ी एक नई कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन आ गई है और नैब ने बहुत ही ज़्यादा टाइमिंग के साथ इस वाले खेल को खेला है। और जिससे मैंने आपसे कहा कि ये डबल एज गेम है, ये एक ऐसी तेज़धार तलवार है जो दोनों तरफ से जिसकी धार लगी हुई है, और एक धार का रुख दुश्मन की तरफ है तो दूसरी धार का रुख अपनी गर्दन की तरफ है। लिहाजा इसको बहुत ही ज़्यादा एहतियात से प्ले करना होगा, अदरवाइज ये काम बिगड़ जाएगा। अब नैब बुनियादी तौर पर चाहता क्या है, ये एक बहुत ही ज़्यादा समझने वाली बात है, ताकि इसकी रोशनी के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलने वाली कार्रवाई का थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकें कि इसमें किस हद तक तालमेल हो सकता है। अब अगर आप गौर करें इस सारी सूरत हाल को तो ये चीज़ हमारे सामने बहुत क्लैरिटी के साथ सामने आती है कि ये जो दो धारें हैं, चूंकि पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त 2 फरीक हैं। एक फरीक का नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ, दूसरे फरीक का नाम है इमरान खान। और ये जो नैब ने तलवार पकड़ी है 2 धारी, इसमें से एक धार का रुख है इमरान खान की तरफ और दूसरी धार का रुख है जनाब नवाज शरीफ की तरफ। और मामला मेरे ख्याल में ये है कि ये इशारा देना मकसूद है शायद नवाज शरीफ साहब को भी और शायद इमरान खान को भी कि ये धार किसी भी तौर पर किसी भी जो है फरीक है उसकी गर्दन के ऊपर चल सकती है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये बात अगरचे इस वक्त बिल्कुल बेमानी है कि नवाज शरीफ को नैब कानून के तहत सज़ा दी जाएगी। अलबत्ता इस कानून के ऊपर अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नैब की फेवर में आ जाता है तो फिर इसका नुकसान कम अज़ कम नवाज शरीफ साहब की हद तक या 181 ये आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो मुकदमात हो चुके हैं उसके ऊपर यकीनी तौर पर आएगा और उसके ऊपर सवालात भी उठेंगे, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। अब इस सिचुएशन के अंदर नैब का यह मानना है कि लोगों ने कागजात नामजदगी दाखिल कराए हैं और हाईकोर्ट के एक सिंगल बेंच ने आज से कुछ अरसा पहले नाअहली की मुद्दत का जो नैब कानून के तहत है नाअहली की मुद्दत उसको 10 साल से करके 5 साल कर दिया था। नैब ने इस फैसले को हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज किया था और इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी जिसको डिवीजन बेंच ने सुनना था। उस वक्त से लेकर अब तक ये मुकदमा जो है नैब की जो अपील है ये समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी और अब ये जो मुख्तलिफ उम्मीदवारान हैं जो जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से है वो सिंगल बेंच के इसी फैसले की बुनियाद पर अपने कागजात नामजदगी को मंजूर करवा रहे हैं और वो इंतखाबी मैदान में उतर रहे हैं। नैब की ये इस्तदा है जनाब के इस जो उनकी अपील है उस अपील को फौरी तौर पर लगाया जाए और सिंगल बेंच के फैसले को सस्पेंड किया जाए ताकि वो तमाम लोग जो नैब मुकदमात में सज़ा याफ्ता हैं उनको ये जो कागजात नामजदगी हैं उनको खारिज कराया जा सके और उनको इंतखाबी सियासत से आउट किया जा सके। इसका मतलब ये है कि नैब का इस मौके पर इस सारे सिनेरियो में आना किसी को इंतखाबी मैदान से बाहर करने के लिए है और वो फ्री कौन हो सकता है इसका मैंने आपको बता दिया कि वो नवाज शरीफ नहीं, वो इमरान खान हो सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जब ये मामला है और एक मामला आ गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो ये एक नई कशमकश एक नई सिचुएशन है जो डेवलप हो रही है और इससे भी बहुत ज़्यादा इबहाम क्रिएट हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर आप जिस तरह मैंने आपसे कहा कि सोशल मीडिया की जो माचस 5th जनरेशन वॉरफेयर के में मारों ने
और ख़ास तौर पर प्रोजेक्ट इमरान खान को डिज़ाइन करने वाली जो नाबगैर रोज़गार शख्सियात थी, उन्होंने इस माचिस को इस बांदर के हाथ में पकड़ा दिया है। और चूँकि उनके हाथ में ये माचिस आ चुकी है, लिहाजा वो इस माचिस से हर एक का जो है ना वो घोंसला, घर, कबा जलाने के लिए, पगड़ियाँ उछालने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहते हैं। अब एक जानिब चूँकि ये मुकदमा है और इसका ज़ाहिरी तौर पर नवाज शरीफ इसके अंदर पिटिशनर नहीं है, इसके अंदर पिटिशनर हैं जनाब मीर बादशाह केसरानी साहब, और इनको ताहयात नाअहल किया गया था और उन्होंने अपनी नाअहली को चैलेंज किया। अब चूँकि इस केस के अंदर ख़ुद नवाज शरीफ फरीक नहीं है, नवाज शरीफ की तरफ से इस केस के अंदर किसी तरह की कोई दरख्वास्त नहीं गुजारी गई, लेकिन चूँकि ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है, लिहाजा 5th जनरेशन वॉरफेयर के तमाम जंगजू मुत्तहिद हो गए हैं, मुत्तहिद होकर सामने आ गए हैं और कल रात से लेकर अब तक सोशल मीडिया पर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को लेकर जिस बहतान की मुहिम का आगाज़ किया गया है वो भी अपनी मिसाल आप है। आप असतूर को देख लें, आप सदीक जान को देख लें, आप बाकी जो है मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को देख लें, मुख्तलिफ आप सोशल मीडिया अकाउंट्स को देख लें, आपको हर जगह पर यही लोग आकर जनाब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ऊपर सवाल उठाते और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को दागदार करते हुए नजर आएंगे, और इनके रास्ते में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं। हालांकि कानूनी सवाल है, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने बिल्कुल एक कानूनी नुक्ता उठाया कि जनाब एक जगह पर फैसला है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए, जिसके अंदर इलेक्शन एक्ट में अहलियत के मेयार को बदला गया और नाअहली की मुद्दत को जो है उसका तयन कर दिया गया कि किसी भी सियासतदान की ज़्यादा से ज़्यादा नाअहली की मुद्दत होगी 5 साल, और ख़ास तौर पर अगर उस मुकदमे में हो, उस मामले में हो जहाँ पर आइन के अंदर नाअहली की मुद्दत का तयन ना किया गया हो, लिहाजा 5 साल कर दी जाएगी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जिस जगह पर नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं है, ये समझा जाए कि वो जो मुद्दत है वो ताहयात होगी। अब ये एक आइनी सवाल है कि जनाब पार्लियामेंट का फैसला चलेगा या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली तशरीह जो इमरानदारों की तरफ से सामने आई थी वो चीज़ प्रिवेल करेगी। और अगर इसका जायज़ा ले लिया जाए, इस इशू को सेटल कर दिया जाए, तो कल को इमरान खान को भी इसी का फ़ायदा होना है, क्योंकि अल्टीमेटली इमरान खान ने भी आर्टिकल 62(1)(f) का आज नहीं तो कल शिकार होना है। और अगर इमरान खान शिकार होगा तो उस वक्त भी हमने तो ये जो पेट स्यापर डालना है, तो क्या ज़रूरत है, हम आज इस मामले को सेटल कर लें, तो इसमें क्या हर्ज है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस तरीके से ये समाज, चूँकि इस वक्त जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त ये समात जारी है, और समात कब तक जारी रहेगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब तक की इस प्रोसीडिंग से ये फील कम अज़ कम डेफिनेटली आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट के फैसले को तस्लीम करने पर तैयार नज़र आ रही है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद इस केस के अंदर जो फैसला है वो शायद यही आए कि जो पार्लियामेंट का फ़ैसला है वही हतमी फ़ैसला है और नाअहली की मुद्दत 5 साल होगी। हाँ, अलबत्ता ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद रहेगा कि क्या ये जो कानून के अंदर तरमीम की गई है पार्लियामेंट के, इसके इफ़ेक्ट जो है वो इस कानून की मंजूरी की तारीख के बाद होंगे, यानी इसके बाद आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जिन लोगों को सज़ा दी जाएगी वो मुद्दत 5 साल होगी, या इससे पहले यानी माजी में जिन लोगों को जो है ताहयात नाअहली की सज़ा दे दी गई थी उनकी नाअहली की मुद्दत अब 5 साल होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। शायद आने वाली समात में या जो आज समात का बाकी हिस्सा होगा या ये समात अगर अगले किसी रोज़ तक जाएगी उस वक्त तक ये चीज़ क्लैरिटी होकर सामने आ जाए। मेरा ख्याल है कि इसके अंदर सिर्फ यही एक सवाल है जिसका जवाब हासिल होना ज़रूरी है, और जब तक वो जवाब नहीं आएगा तब तक इस बात का भी कोई फैसला नहीं हो पाएगा कि नवाज शरीफ असम्बली में जाएंगे और चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे या नहीं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।